नमस्कार। मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश है जिसे सदियों से बड़े बड़े साम्राज्य जीतने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हमेशा नाकामयाब रहे। ये देश एक ऐसे किले की तरह है जिस पर कोई जीत हासिल नहीं कर सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। तो चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं कि ईरान के वो कौन से राज हैं जो उसे लगभग अजेय बना देते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहेली है ना? जरा सोचिए, पिछले 600 सालों से, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो या विशाल ब्रिटिश साम्राज्य, कोई भी बाहरी ताकत ईरान पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सकी। ईरान ने हर बार ये साबित किया है कि वो सबसे खतरनाक हमलों को भी झेल सकता है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस किले का राज है क्या? तो चलिए इस किले की दीवारों को एक-एक करके समझते हैं। हम इसकी कुदरती बनावट से शुरू करेंगे, फिर इसके खतरनाक भीतरी इलाकों को देखेंगे, इसके सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक हथियार को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे इसके लोग और इसका विशाल आकार इसे इतना मजबूत बनाते हैं। तो आइए पहली परत से शुरू करते हैं। इस किले की सबसे पहली और शायद सबसे मजबूत दीवार वो है ईरान का भूगोल, जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने बनाया है। ईरान के पश्चिम में ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखला एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ी है। ये किसी भी ज़मीनी सेना के लिए, चाहे वो इराक से आए या तुर्की से, एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये पहाड़ इतने ऊंचे और मुश्किलों से भरे हैं कि इन्हें पार करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और ये जो पहाड़ों की घेराबंदी है, ये सिर्फ पश्चिम तक ही नहीं है। उत्तर में कैस्पियन सागर के पास एल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला देश की रक्षा करती है, और पूरब में छोटी छोटी पहाड़ी श्रृंखलाएं एक रिबन की तरह देश को घेरे हुए हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ एक नेचुरल बॉर्डर बनाती हैं। और हाँ, जिन कुछ जगहों पर पहाड़ नहीं हैं, वहाँ कुदरत ने एक और डिफेंस सिस्टम तैयार किया हुआ है। खास तौर पर जहाँ दजला और फरात नदियाँ मिलती हैं, वहाँ बहुत बड़े दलदली इलाके हैं। ये किसी भी सेना के लिए एक प्राकृतिक रुकावट का काम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुराने किलों के बाहर गहरी खाइयाँ होती थी। तो अच्छा, मान लीजिए कि कोई हमलावर सेना इन पहाड़ी दीवारों को किसी तरह पार करने में कामयाब हो भी जाए, तो फिर क्या? ईरान का भीतरी इलाका उनके लिए एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा खतरनाक चुनौती लेकर खड़ा है। देखिए, ईरान के अंदरूनी हिस्से में दो बहुत बड़े और कह सकते हैं जानलेवा रेगिस्तान हैं, दश्ते कविर और दश्ते लुत। ये इलाके इतने बेरहम हैं कि देश की जो 9 करोड़ की आबादी है, वो इनसे दूर पहाड़ों के पास ही रहती है। अब जरा एक हमलावर सेना के नजरिए से सोचिए, उनके लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। अपनी सप्लाई लाइंस को बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और ऊपर से यहाँ का मौसम वो खुद एक दुश्मन बन जाता है। अब बात करते हैं ईरान के शायद सबसे शक्तिशाली हथियार की, जो कोई पहाड़ या रेगिस्तान नहीं बल्कि पानी है। जी हाँ, ये एक ऐसा रणनीतिक हथियार है जिसका इस्तेमाल करके ईरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये रास्ता देखने में भले ही संकरा लगे, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। देखिए, दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। कतर की तो 90% नेचुरल गैस इसी रास्ते पर निर्भर है। और कुल मिलाकर देखें तो पूरी विश्व अर्थव्यवस्था का लगभग 5% हिस्सा इस एक रास्ते से जुड़ा हुआ है। इसको अगर और आसान भाषा में समझें तो अगर 2025 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने का सीधा मतलब होगा ग्लोबल ट्रेड में $6 ट्रिलियन का नुकसान। ये ईरान के हाथ में एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिससे वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोक सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई नेवी आसानी से हमला कर सकती है। ईरान का समुद्र तट कोई सपाट रेतीला किनारा नहीं है। ये एक चट्टानी पहाड़ी इलाका है जहां ईरान ने गुफाओं और ऐसी छिपी हुई जगहों पर मिसाइल बैटरियां तैनात कर रखी हैं जो सैटेलाइट या ड्रोन की नज़र में भी आसानी से नहीं आती। तो भूगोल और रणनीतिक ठिकानों के बाद अब बात करते हैं ईरान के डिफेंस की अगली परत की, यानी वहां के लोग। ये एक ऐसी ताकत है जो किसी दो-धारी तलवार से कम नहीं है। ईरान एक मल्टी एथनिक देश है। यहाँ फारसी, अज़ेरी, कुर्द और अरब जैसे कई अलग-अलग समुदाय रहते हैं, जिनके बीच कई बार अपने अधिकारों को लेकर मतभेद भी होते हैं। ये अंदरूनी तौर पर एक चुनौती हो सकती है, लेकिन जब भी किसी बाहरी दुश्मन ने हमला किया है, तो इतिहास गवाह है कि यही सारे समूह एक होकर उसका मुकाबला करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान-इराक युद्ध। 1980 में सद्दाम हुसैन ने इसी उम्मीद में हमला किया था कि ईरान के जातीय समूह उसके साथ आ जाएंगे और देश अंदर से ही टूट जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा।
सारे समूह अपने मतभेद भुलाकर एक हो गए और इराकी सेना को पीछे हटना पड़ा। 8 साल और 10 लाख मौतों के बाद भी सद्दाम हुसैन 1 इंच जमीन भी नहीं ले पाए। और अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे बड़े कारण पर, जो ईरान के डिफेंस की सभी परतों को एक साथ जोड़कर इसे लगभग अभेद्य बना देता है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ या सामरिक गहराई कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुश्मन जितना आपके इलाके के अंदर घुसता जाएगा, उसकी सप्लाई लाइन उतनी ही लंबी और कमजोर होती जाएगी। इससे डिफेंड करने वाली सेना को जवाबी हमला करने का समय और मौका दोनों मिल जाता है। और ईरान का आकार इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से लागू करता है। ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर्स में फैला एक विशाल देश है, इतना बड़ा कि इसमें पाकिस्तान जैसे 2 देश आराम से समा सकते हैं। ईरान के बड़े शहर जैसे कि तेहरान और इस्फहान बॉर्डर्स पर नहीं, बल्कि देश के काफी अंदर बसे हुए हैं। किसी भी हमलावर को वहां तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान और पहाड़ों से गुजरना होगा, जिससे वे थक कर पूरी तरह चूर हो जाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान की जमीन खुद एक खामोश गार्ड की तरह है, जो समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? ईरान का ये जो अजेय किला है ना, ये कई परतों से बना हुआ है। इसकी बाहरी दीवारें हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दलदल, इसके अंदर है जानलेवा रेगिस्तान, इसके पास है हॉर्मुज जैसा जबरदस्त आर्थिक हथियार, इसकी रक्षा करते हैं इसके लोग जो बाहरी खतरे के सामने एक हो जाते हैं, और इन सबको एक साथ जोड़ता है इसका विशाल आकार, जो किसी भी दुश्मन को बस थकाकर ही हरा देता है। इन सभी परतों को देखते हुए ये समझना आसान है कि ईरान पर कब्जा करना लगभग असंभव क्यों है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या आज के आधुनिक युद्ध के दौर में, जहां मिसाइलें और साइबर हमले होते हैं, क्या प्रकृति का बनाया यह किला हमेशा अजेय रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।